हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो चैप्टर 9 है क्लास 8 का। तो सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन में बोलना चाहूँगा कि आप लोग को तो नॉलेज होगा ही रिप्रोडक्शन के बारे में। तो एक रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता है, एनिमल होता है, बहुत तरह का जितना भी लिविंग थिंग्स है, ऑर्गेनिज्म है, सब में रिप्रोडक्शन होता है। तो लेट अस कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे क्या बोलता है, डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस। ये आप लोग अपना प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे। किसके बारे में? डाइजेशन के बारे में, मतलब हजम जो होता है, सर्कुलेशन के बारे में, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है या बॉडी में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, या रेस्पिरेशन के बारे में, यानी कि गैस का जो एक्सचेंज होता है, मतलब एक्सचेंज मतलब गैस का हो गया, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है हम लोग का बॉडी से। तो ये हम लोग अपना प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल। ये जो प्रोसेस है बहुत ही ज़रूरी है कि किसके लिए? ज़िंदा रहने के लिए, हर इंसान का ज़िंदा रहने के लिए, हर ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इंडिविजुअल का ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आप रिप्रोडक्शन प्लांट के बारे में भी पढ़े होंगे, जैसे कि अभी हम बताएं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज। रिप्रोडक्शन क्या है? ज़रूरी है कोई भी स्पीसीज़ का कंटिन्यूएशन करने में। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। क्या होगा अगर ऑर्गेनिज्म कोई रिप्रोड्यूस ना करता? तो जाहिर सी बात है, कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करता तो कोई यंग वंस नहीं आता और पॉपुलेशन जितना था उतना ही में ख़त्म हो जाता और कोई पॉपुलेशन इंक्रीज भी नहीं होता। तो ह्यूमन एक तरह का जो बोला जाए तो वो दुनिया एग्जिस्ट नहीं करता कि विदाउट रिप्रोडक्शन हाउ कैन बी द यंग वंस विल बी फॉर्म और प्रोड्यूस। तो जो था एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव करके एक एज में जाके सर्टेन में डेथ हो जाएगा, उसके बाद फिर लाइफ ख़त्म हो जाएगा अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो। लाइफ का कंटिन्यूएशन के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। You will realize that the reproduction is very important as it ensures the continuation of similar kind of individual generation after generation. ये बहुत ज़रूरी है। क्या? रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये इंश्योर करता है कोई भी स्पीसीज़ का, कोई भी इंडिविजुअल्स का, मान लो ह्यूमन बीइंग हो गया, एनिमल हो गया, कैट हो गया या डॉग हो गया, जितना भी इंडिविजुअल है उसका रिप्रोडक्शन ज़रूरी है क्योंकि उसका स्पीसीज़ को कंटिन्यूएशन के लिए, यानी कि उसका स्पीसीज़ आगे भी बढ़ता रहे और आगे जनरेशन पहुंचता रहे, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट दिस इन प्रीवियस क्लास अबाउट रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आप रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में इससे पहले वाला क्लास में देखे ही होंगे। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न हाउ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन एनिमल। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन कोई भी एनिमल में कैसे होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन का मोड है वो क्या क्या है। हैव यू एवर सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल। क्या आप यंग वंस जो बच्चे हैं, अलग अलग एनिमल का जो बच्चे हैं, जो यंग वंस है, आप कभी नोटिस किए, कभी देखे हैं? ट्राई टू नेम सम ऑफ द यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1। एक टेबल दिया हुआ है, उसको कंप्लीट करना है स्टार्टिंग एट एक्स। ठीक है, वो टेबल भी बाद में देखेंगे। यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस ऑफ वेरियस एनिमल बीइंग बोर्न। जब एनिमल्स जो होता है उसका यंग वंस क्या होता है? पैदा होता है। कैन यू टेल हाउ चिक एंड कैटरपिलर्स आर बोर्न। क्या बता सकते हैं जो चिक्स है, जो कैटरपिलर होता है, कैसे पैदा होता है? हाउ आर किटन एंड पपीज बोर्न। जो किटन है, बच्चा हो या कुत्ता का बच्चा, पपीज हो गया, कैसे पैदा होता है? डू यू थिंक दैट दिस यंग वंस लुक एट द सेम बिफोर दे वी आर बोर्न एज दे डू। क्या वो जो ऑर्गेनिज्म है अभी सेम दिखता है जब वो जब पैदा हुआ था उसी के तरह, कि थोड़ा उनमें चेंज आया है? तो एक एनिमल दिया है, उसका यंग वंस लिखना है। ये कैट दिया, उसका यंग वंस लिखना है। डॉग का क्या हो गया? पपी हो गया। कैट का किटन हो गया। ये सब
बटरफ्लाई उसका यंग वन सीखना, सबको आपको कंप्लीट करना है। जस्ट एज इन प्लांट देयर आर टू मोड्स बाय विच एनिमल रिप्रोड्यूस, ठीक प्लांट के तरह दो मोड होता है एनिमल में भी रिप्रोड्यूस करने का, दे आर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है के बारे में अभी पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ट्राई टू रिकॉल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच यू स्टडीड इन क्लास 7, जब क्लास 7 में पढ़े हैं उसको रिकॉल करने का कोशिश कीजिए। यू रिमेंबर द प्लांट दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो प्लांट जो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली उसके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों होता है। कैन यू नेम दिस प्लांट पार्ट, क्या आप इस पार्ट को बता सकते हैं नाम? इन एनिमल ऑल्सो मेल एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट और ऑर्गन, ठीक उसी तरह एनिमल में भी अलग अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गन होता है प्लांट की तरह। रिप्रोडक्टिव इन एनिमल ऑल्सो प्रोड्यूस गैमेट्स, जो रिप्रोडक्शन होता है एनिमल में वो क्या प्रोड्यूस करता है? गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, जो जायगोट के साथ मतलब जो फ्यूज़ करके जायगोट बनाता है, मेल और फीमेल का गैमेट फ्यूज़ करते जायगोट बनाता है। ये जो जायगोट है ये वो फर्दर डेवलप होकर के आगे जो डेवलप होता है, जो उसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ होकर के क्या न्यू इंडिविजुअल एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बिगिनिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो रिप्रोडक्शन होता है फ्यूजन से होता है किसका? मेल और फीमेल गैमेट्स का, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है उसके बारे में पता करते हैं, पता कीजिए आप। इन ह्यूमन एंड स्टडी द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन, यानी कि रिप्रोडक्शन पार्ट के बारे में पता कीजिए ह्यूमन का और उसके बारे में स्टडी कीजिए। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अगर बात करें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का क्या, द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस कॉल्ड टेस्टिस, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दो जोड़ा होता है, किसका? एक जोड़ा होता है टेस्टिस का, इसको सिंगुलर में बोलते हैं टेस्टिस। टू स्पर्म डक्ट, दो स्पर्म डक्ट होता है, पेनिस और पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म, जो टेस्टिस होता है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। मिलियन ऑफ स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस, जो टेस्टिस होता है जो पेयर में होता है उसमें मिलियन ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होता है उससे। लुक एट द फिगर 9.2, ये जो फिगर है इसमें देखिए, विच शॉज द पिक्चर ऑफ ए स्पर्म, ये स्पर्म का पिक्चर दिखाता है। ये हेड है, ये मिडिल पीस है, ये टेल है। नाउ द स्पर्म आर वेरी स्मॉल इन साइज, भले क्या स्पर्म क्या बहुत साइज में छोटा है। इच हैज़ अ हेड, ए मिडिल पीस एंड अ टेल, सबके पास अपना हेड होता है, टेल होता है और मिडिल पीस होता है। डज इट अपीयर टू बी सिंगल सेल, क्या वो सिंगल सेल की तरह दिखता है? इच स्पर्म इज ए सिंगल सेल, जितना भी स्पर्म है सब सिंगल सेल है। विथ ऑल द यूजुअल सेल कंपोनेंट, जिसमें सेल का कंपोनेंट जितना भी है सब उसमें मौजूद रहता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन ह्यूमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पेनिस है, इस पर स्पर्म डक्ट है, ठीक है, यह टेस्टिस है। अब आते हैं क्या, व्हाट पर्पस डज द टेल इन ए स्पर्म सर्व। अब ये पूछता है कि जो टेल होता है स्पर्म में वो क्या फंक्शन करता है, तो ये आप देख लीजिएगा। आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ओवरीज का पेयर होता है, ओविडक्ट होता है जिसको फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, और यूट्रस होता है। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स, जो ओवरी है वो फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस करता है जिसको क्या बोलते हैं? एग बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। इन ह्यूमन बीइंग ए सिंगल मैच्योर्ड एग इज रिलीज्ड इनटू द ओविडक्ट, ह्यूमन बीइंग में क्या एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है किसमें? ओविडक्ट में, बाय वन ऑफ द ओवरीज एवरी मंथ, यानी कि एक मैच्योर रिलीज होता है ओविडक्ट में किसी एक ओवरीज से हर महीना।
तो क्या होता है, हर मंथ एक मैच्योर्ड एग रिलीज होता है किसमें, ओविडक्ट में, किससे, ओवरीज से, है ना। यूट्रस इज द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक प्लेस। यूट्रस एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे कोई भी बेबी का डेवलपमेंट जो होता है, ग्रोथ जो होता है, जो विकास होता है वहीं पे होता है यूट्रस में। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो ए सिंगल सेल। जिस तरह स्पर्म एक सिंगल सेल है, ठीक उसी तरह एग भी एक सिंगल सेल है। ये है ह्यूमन ओवम, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब भूजा रिकॉल्स दैट द साइज ऑफ द एग्स इन एनिमल वेरीज, यानी कि जो एग का साइज है हर एनिमल में वेरी करता है। द एग में बी स्मॉलर एज इन ह्यूमन, ह्यूमन में स्मॉलर हो सकता है, एंड मच लार्जर इन हैन, हैन में जो मुर्गी होता है उसमें बहुत ज़्यादा लार्जर हो सकता है, और जो ऑस्ट्रिच है वो इज़ लार्जेस्ट, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट हो सकता है। वो सब सिंगल सेल। अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। द फर्टिलाइजेशन, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूज़न ऑफ स्पर्म एंड ओवम, यानी कि जो रिप्रोडक्शन होता है तो उसका जो पहला स्टेप क्या होता है, फ्यूज़न होता है, जिसमें स्पर्म और ओवम एक दूसरे से मिल करके फ्यूज़ करता है। जब स्पर्म किसके एग के कांटेक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज़ विद द एग, तो मिलियन ऑफ स्पर्म आता है लेकिन एक ही स्पर्म एग से फ्यूज़ करता है, और वो फ्यूज़ को हम लोग द क्या बोलते हैं, द फ्यूज़न ऑफ एग एंड स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो वो डेफिनेशन के तौर पर अगर देखेंगे तो जो फ्यूज़न होता है एग और स्पर्म का उसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म सिंगल न्यूक्लियस। जब फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, न्यूक्लियाई जो होता है स्पर्म का और एग का फ्यूज़ करता है एक सिंगल न्यूक्लियस फॉर्म करने के लिए। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट। इससे क्या होता है, एक फर्टिलाइज्ड एग और जायगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब आते हैं क्या, तो यहाँ पे एक फर्टिलाइजेशन का दिया हुआ है, ये स्पर्म आता है, बहुत सारा स्पर्म आता है, लेकिन एक ही स्पर्म जाके एग के अंदर आता है, ये ओवम है, दोनों मिलके फर्टिलाइज करता है और जायगोट फॉर्म करता है। यू नो डेट द जायगोट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। जो भी नया इंडिविजुअल होता है वो जायगोट जो फॉर्म होता है उसका पहला प्रोसेस है न्यू इंडिविजुअल का, जायगोट बनना। जायगोट फ्यूजन न्यूक्लियाई, देखिए ये न्यूक्लियाई स्पर्म का, ये ओवम का, दोनों फ्यूज करता है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग फ्रॉम अनदर फ्रॉम द मदर। अब यहाँ पे क्या बोलता है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन जो होता है इज द मीटिंग ऑफ एन एग, वो एग का मीटिंग है, फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, यानी कि फादर से स्पर्म सेल आता है, मदर से एग सेल आता है, दोनों मिल करके फ्यूज करता है तब फर्टिलाइजेशन होता है। सो डैट द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर। इसलिए जो नया इंडिविजुअल, जो नया बच्चा जो फॉर्म होता है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जो चीज़ पाया था, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ खूबी पाया था किसमें, उसका बाप का भी, फादर का जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पाया था, और कुछ उसका मम्मी का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाया था, दोनों का पाया था। लुक एट योर ब्रदर और सिस्टर। अब अपना सिस्टर को और बहन को, भाई को और बहन को देखिए। सी इफ़ यू कैनॉट रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स इन देम टू दोज ऑफ योर मदर और फादर। क्या आप वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें देख पाते हैं अपने मम्मी और पापा का कैरेक्टरिस्टिक्स अपने भाई बहन में। फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि एक ऐसा फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको क्या बोलता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर इन मैनी एनिमल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बहुत सारा एनिमल में होता है, जिस तरह ह्यूमन हो गया, काव हो गया, डॉग हो गया, हैन हो गया, यानी कि ह्यूमन जो जानवर हम लोग हैं, आदमी, गाय हो गया, कुत्ता हो गया, मुर्गी हो गया, इसमें क्या होता है, इंटरनल
फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि वो फीमेल बॉडी के अंदर में टेक प्लेस होता है। तो ये बॉक्स में क्या दिया हुआ है, हैव यू हर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या आप टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में जानते हैं या कभी उसका नाम सुने? ये क्या होता है? भूजा एंड पहली ए टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट। तो यहाँ पे इस फिगर में क्या दिया, हैव यू हर्ड ऑफ द टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या आप टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में नाम सुने होंगे? भूजा एंड पहलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। यानी कि भूजा और पहलीज का टीचर एक बार क्या बोलता है कि क्लास में दैट सम वुमेन ओविडक्ट्स आर ब्लॉक, यानी कुछ वुमेन में क्या होता है, ओविडक्ट जो होता है वो ब्लॉक क्या होता है। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज़। ये जो वुमेन है वो बेबी पैदा नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ओविडक्ट ब्लॉक रहता है। बिकॉज द स्पर्म कैन नॉट रीच द एग, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, स्पर्म नहीं जाया जा सकता उसका एग में फॉर फर्टिलाइजेशन के दौरान, ताकि फर्टिलाइजेशन कर सके। तो जब स्पर्म पहुँच ही नहीं पाएगा एग तो अंदर, तो फर्टिलाइजेशन कैसे हो पाएगा। इन सच केसेस, ऐसा केसेस में डॉक्टर कलेक्ट फ्रेशली रिलीज्ड एग। तो इस केसेस में क्या होता है, डॉक्टर कलेक्ट करता है, जमा करता है फ्रेशली रिलीज एग, जो भी एग रिलीज किया हुआ है, एंड स्पर्म, एंड केप देम टुगेदर फॉर फ्यू आवर। उस दोनों को कुछ आवर तक एक साथ रखते हैं फॉर IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको IVF और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है। इन केस फर्टिलाइजेशन अगर द जायगोट इज अलाउड टू डेवलप फॉर अबाउट ए वीक, उसमें अगर फर्टिलाइजेशन होता है जायगोट को एक वीक के लिए डेवलप होने दिया जाता है उसमें, दैट इज़ प्लेस्ड इन द मदर्स यूट्रस, तब उसके बाद उसको मदर यूट्रस में डाल दिया जाता है। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द यूट्रस। जो कंप्लीट डेवलपमेंट होता है वो यूट्रस में होता है, एंड द बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, और जब बेबी पैदा होता है ठीक अदर बेबी के जैसे ही दिखता है, लगता है वैसे ही। बेबीज बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज। इस टेक्निक से जो बेबीज बोर्न होता है उसको टेस्ट ट्यूब बेबीज बोलते हैं। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग। ये टर्म जो है मिसलीडिंग है, बिकॉज बेबीज कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि जो बेबी है वो टेस्ट ट्यूब में ग्रो नहीं हो सकता है, नहीं कर सकता। यू विल बी सरप्राइज टू नाउ डैट इन मैनी एनिमल, आप सरप्राइज हो जाएंगे ये जानकर कि बहुत सारे एनिमल में फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। जो फर्टिलाइजेशन होता है फीमेल के बॉडी के बाहर टेक प्लेस होता है, यानी कि फीमेल के बॉडी के बाहर भी होता है। इन दिस एनिमल, इस एनिमल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर। इस एनिमल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन पानी में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन, पता करते हैं कि ऐसा कैसे होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, स्प्रिंग और रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग टोड मूव ऑन पॉन्ड एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन में क्या होता है, फ्रॉग एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड। जो मेढक है और टोड मेढक का बच्चा है वो तालाब पॉन्ड्स में चले आता है, एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम, उसी के स्ट्रीम में बहता है जिसकी तरह बहाव होता है। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल वाटर में आता है, पानी में आता है, फीमेल लेज 100 ऑफ एग, फीमेल क्या आता है, बहुत सारा एग देता है, अनलाइक हेंस एग। और फ्रॉग एग्स इज़ नॉट कवर्ड बाय द सेल, फ्रॉग एग्स कोई सेल से कवर किया नहीं रहता है। इट इज़ कम्प्लीटली वेरी डेलिकेट, ये बहुत डेलिकेट होता है और किसी से कवर किया हुआ नहीं रहता है। ये लेयर ऑफ जेली होल्ड द एग टुगेदर, एक जेली लाइक लेयर होता है जो एग को चारों तरफ से पकड़े रहता है, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द एग, जो एग को प्रोटेक्शन करता है। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही एग्स इकट्ठा होता है, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर देम, जो मेल होता है वो स्पर्म क्या करता है, उसके अंदर स्पर्म डाल देता है एग के ऊपर। ईच स्पर्म स्विम रैंडमली
इन वाटर, वो वाटर में स्विम करता है चारों तरफ विद द हेल्प ऑफ इज लॉन्ग टेल, अपना लॉन्ग पूंछ के टेल के हेल्प से। द स्पर्म कम इन कंटेक्ट विद द एग, जैसे ही स्पर्म एग के कंटेक्ट में आता है, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, तब ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करता है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के आउटसाइड होता हो उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल सच एज फिश, स्टार फिश। ये एक्वेटिक एनिमल में बहुत कॉमन है, जैसे मछली हो गया और स्टार फिश हो गया। अब द वाई डू फिश एंड फ्रॉग ले एग इन 100 वेयर एज हैन ले 1 एग एट ए टाइम। तो जाहिर सी बात है, एग ये आपको खुद से बताना है। हैंस जो मुर्गी जो होता है क्या एक अंडा देता है, लेकिन जो फ्रॉग होता है और जो मछली होता है बहुत सारा एग देता है, क्योंकि पानी में चारों तरफ से फैल जाता है, कुछ बहुत सारा एग वगैरह मर जाता है फिश का और फ्रॉग का, और कुछ ही बच पाता है, तो जिसके कारण वो फर्टिलाइज करता है कोई स्पर्म का फ्यूज़न होने से। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, दाउ दिस एनिमल ले 100 ऑफ एग एंड रिलीज मिलियन ऑफ स्पर्म। भले ही वो जो फिश का और एग का बात जो कर रहे हैं अभी, भले ही वो 100 ऑफ एग्स दे और मिलियन ऑफ स्पर्म रिलीज करे, ऑल द एग आर नॉट गेट टू फर्टिलाइज, सब एग फर्टिलाइज नहीं होता है एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल डेवलप नहीं होता। दिस इज बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर, wind and rainfall. There are other animal in which the pond which may feed on egg। यानी कि बहुत सारा एनिमल होता है जो बहुत सारा एग होता है उसको क्या कर लेता है, फिट कर लेता है, उसके ऊपर खा लेता है, जैसे वाटर का मूवमेंट होता है, विंड का मूवमेंट होता है या रेनफॉल होता है, ठीक है। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग एंड स्पर्म इज नेसेसरी, ठीक। इसलिए जो प्रोडक्शन होता है लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म और एग ज़रूरी होता है टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट ए फ्यू ऑफ देम, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इतना सा मैं अगर बहुत सब ही खा लेगा, कुछ ही प्रोड्यूस करेगा, एग अगर रिलीज़ करता है तो सब एनिमल वहाँ पे जो फिश है खा लेगा या कुछ ऐसे मर जाए तो कैसे फर्टिलाइज होगा। इसलिए मिलियन ऑफ एग जो होता है फर्टिलाइज करता है, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन उनमें से कुछ संबंध हो पाता, पॉसिबल हो पाता। ये दिया हुआ है फिगर, दिया हुआ जाइगोट फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ए जाइगोट, यानी कि जाइगोट फॉर्मेशन होता है यहाँ पे और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है जाइगोट से, ठीक है। जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है जाइगोट से। बॉल ऑफ सेल, बिना में क्या बॉल ऑफ सेल इन लार्ज, बड़ा क्या हुआ बॉल ऑफ सेल। एम्बेडिंग ऑफ ए एम्ब्रियो इन द यूट्रस इन लार्ज, जो एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द यूट्रस इन लार्ज, ये फिगर दिया हुआ है इसका। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है के कारण जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, विच बिगेंस टू डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो में होता है। यानी कि फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, फर्टिलाइजेशन की वजह से तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। जब मेल जब स्पर्म और एग फ्यूज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तब जाइगोट फॉर्म करता है, जो लेटर में डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाता है। बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। जाइगोट डिवाइड रेपिटेडली, जाइगोट बराबर रेपिटेडली तेजी से डिवाइड करता है टू गिव राइज टू ए बॉल ऑफ सेल, बहुत सारा बॉल ऑफ सेल्स फॉर्मेशन करने के लिए। द सेल देन बिगिन टू फॉर्म ग्रुप, सेल क्या करता है ग्रुप में फॉर्म करता है। डेवलप इनटू डिफरेंट टिश्यू, अलग अलग टिश्यू में डेवलप होता है। एन ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और कोई भी बॉडी का ऑर्गन बनाता है। द डेवलपिंग स्ट्रक्चर इज टर्म एज एम्ब्रियो, डेवलपिंग स्ट्रक्चर है उसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द यूट्रस, एम्ब्रियो क्या होता है यूट्रस का वॉल में चिपक जाता है फॉर फर्दर डेवलपमेंट, जब उसका डेवलपमेंट और फर्दर हो तब।
द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू डेवलप इनटू द यूट्रस, यानी कि एम्ब्रियो यूट्रस में डेवलपमेंट करना कंटिन्यूस करता है। इट ग्रेजुअली डेवलप बॉडी पार्ट सच एज, एम्ब्रियो में क्या होता है, बहुत सारा बॉडी पार्ट डेवलप हो जाता है, सच एज हैंड्स हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गया, हेड हो गया, सिर हो गया, माथा जो बोलते हैं, आइज हो गया, कान हो गया। द स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट आर आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फोएटस। एक ऐसा स्टेज एम्ब्रियो का जिसमें बॉडी पार्ट का सब कुछ पहचाना जा सके, सब कुछ डेवलप हो जाए, उसको हम लोग फोएटस बोलते हैं। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फोएटस इज कंप्लीट, जब फोएटस का डेवलपमेंट कंप्लीट होता है, द मदर गिव्स बर्थ टू द बेबी। मदर क्या करता है, अपना बेबी को जन्म देता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स ऑल्सो, यानी कि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो मुर्गी में भी होता है। बट टू हैंड्स गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन बींग एंड काउ। क्या बेबीज जो होता है ह्यूमन बींग और काउ में ठीक उसी तरह हैन भी, मुर्गी भी बर्थ करता है? बिल्कुल भी नहीं। वो अंडा से ड्रैग कर उसका बच्चा निकलता है। यू नो डैट द डिड नॉट, आप तो जानते ही ऐसा नहीं होता है। हाउ आर चिकन बॉर्न, देन हाउ आर चिकन बॉर्न, चिकन कैसे बॉर्न होता है? सुन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे फर्टिलाइजेशन उसके बाद क्या होता है, द जायगोट डिवाइड रेपिटेडली। सुन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जायगोट डिवाइड रेपिडली, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट रेपिडली डिवाइड करता है एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, और ओविडक्ट की तरफ मूव करता है। एज इट ट्रेवल्स डाउन, जैसे वो डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, मैनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म, बहुत सा प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म होता है उसके चारों ओर। द हार्ड सेल डैट यू सी इन द हैंस एग, जो हार्ड सेल होता है जब आप एग हैंस एग में देखते हैं, वन सच प्रोटेक्टिव सेल, वो भी एक प्रोटेक्टिव लेयर में शामिल है। आफ्टर द हार्ड सेल इज फॉर्म, जैसे हार्ड सेल फॉर्म होता है अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के चारों तरफ, द हैंड फाइनली लेज द एग, तब वो मुर्गी क्या करता है, अंडा देता है। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक, एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक टू डेवलप इनटू चिक। वो कितना टाइम लगाता है एम्ब्रियो? 3 वीक लगाता है एक चिक बच्चा पैदा करने में। यू मस्ट हैव सीन ए हैंड सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म। आप लोग तो ये देखे होंगे कि मुर्गी जो होता है अंडा पे बैठता है एक का सफिशिएंट वार्म, यानी कि अच्छा गर्म जो होता है मुर्गी का अंडा को देना पड़ता है वो देने के लिए। डू यू नो डैट द डेवलपमेंट ऑफ ए चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग सेल? क्या आप जानते हैं चिक का डेवलपमेंट इनसाइड द एग सेल में ही होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड, इसी पीरियड में। आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप, जैसे जब चिक कम्प्लीटली डेवलप आया था तब ये इट बस्ट, वो बस्ट कर जाता है एंड ओपन द एग सेल, और एग सेल को ओपन कर देता है। इन एनिमल विच गोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, जो एनिमल में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी, उसमें क्या होता है, बच्चा का जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है फीमेल बॉडी के बाहर होता है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूज टू ग्रो विद इन दियर एग कवरिंग, जो एम्ब्रियो होता है अपना एग कवरिंग में ग्रो कंटिन्यू करते रहता है। आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलप, जैसे एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, बड़ा होता है, ग्रोथ होता है, द एग हैच, वो अंडा क्या करता है, टूट जाता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टेडपोल स्विमिंग इन पॉन्ड एंड स्ट्रीम, आप बहुत सारा टेडपोल देखे होंगे कि पॉन्ड्स में, तालाब में और स्ट्रीम में बहते हुए, उसमें भी ऐसा होता है। अब आते हैं बेबी पोरस और ओवी पोरस के बारे में। Viviparous and oviparous animal. You have learned that some animals give birth to young ones, while other animals lay egg which later develop into young ones. आप लोग जानते हैं कि कुछ एनिमल डायरेक्ट बर्थ करता है और एक यंग वन को प्रोड्यूस करता है, लेकिन कुछ एनिमल में वो अंडा करता है, अंडा देता है और अंडा से डेवलप होकर के यंग वंस प्रोड्यूस होता है। द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस, जो ऐसा एनिमल जो अपना बच्चा को जन्म देता है उसको बेबीप्रस बोलते हैं, और ऐसा एनिमल जो अंडा देता है और उससे जो डेवलप होता है उसको क्या बोलते हैं, ओविपोरस बोलते हैं। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर द डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ओविपोरस एंड बेबीपोरस। ये एक्टिविटी आपको बताएगा। जैसे इसमें क्या बोलता है, ट्राई टू ऑब्जर्व एग of the following organism: frog, lizard, butterfly or moth, hen, crow or many other bird
सबका एग को ऑब्जर्व करना, व्हाट यू एबल टू, वेयर यू एबल टू ऑब्जर्व एग्स, क्या आपको सब में अंडा दिखाई देता है, सब में से। मेक ड्राइंग ऑफ द एग दैट यू हैव ऑब्जर्व, अब ड्राइंग कीजिए किस शेप का वो। द एग ऑफ ए फ्यू एनिमल्स आर इजी टू ऑब्जर्व, जो फ्यू एनिमल्स का एग होता है, कुछ एनिमल्स को बहुत जल्दी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं। बिकॉज देयर मदर ले एग आउटसाइड देयर बॉडीज, क्योंकि उसका मदर आउटसाइड देयर बॉडी, अपना बॉडी के बाहर अंडा देता है। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ ओविपरस एनिमल, वो ओविपरस एनिमल का एग्जाम्पल है। बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग ऑफ ए डॉग, आप कुत्ता का अंडा को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं, काव का या यानी कि गाय का या फिर बिल्ली का। दिस इज बिकॉज दे डोंट ले एग, क्योंकि वो अंडा देता नहीं है। द मदर गिव बर्थ टू द यंग वंस, वो डायरेक्ट बच्चा देता है, और वो बीवी पेरस एनिमल का एग्जाम्पल में आता है। कैन यू नाउ गिव सम मोर एग्जाम्पल ऑफ ओविपरस एंड बीविपरस, क्या आप कुछ ज़्यादा बीविपरस और ओविपरस का एग्जाम्पल दे सकते हैं? और थोड़ा सा बचा हुआ है, उसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, आप क्या बीविपरस और ओविपरस का एग्जाम्पल दे सकते हैं? अब आते हैं क्या यंग वंस टू एडल्ट। The new individual which are born or hatch from the egg continue to grow till they become adults। जो न्यू इंडिविजुअल्स जो पैदा हुआ है या उससे हेज करके अंडा से बाहर निकला, वो ग्रो करने लगता है जब तक वो एडल्ट ना हो जाए, बड़ा ना हो जाए। इन सम एनिमल्स द यंग वंस may लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, कुछ एनिमल में यंग वन एडल्ट से बहुत अलग देखने में लगता है। रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क वर्म, सिल्क वर्म के बारे का लाइफ साइकिल बोलिए। उसमें क्या होता है, एग होता है, एग से लार्वा होता है, लार्वा से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा, से एडल्ट यू स्टडी इन क्लास 7, जो एडल्ट आप क्लास 7 में पढ़े उसमें होता है। फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, फ्रॉग क्या ठीक उस तरह एक दूसरा एग्जाम्पल। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेज ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू द एडल्ट स्टेज, ऑब्जर्व कीजिए अलग अलग स्टेज फ्रॉग का, जो एग से लेकर एडल्ट तक स्टेज तक कंटिन्यू किया गया है। यू फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेज, उसमें 3 स्टेज होता है, एग, टेडपोल और एडल्ट। क्या क्या होता है, एग होता है, टेडपोल होता है और एडल्ट होता है। डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, क्या टेडपोल एडल्ट से देखने में कितना अलग लगता है। कैन यू इमेजिन दैट दिस टेडपोल वुड सम डे बिकम फ्रॉग, ये टेडपोल कुछ टाइम बाद फ्रॉग बन जाता है। सिमिलरली द कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ सिल्कवर्म लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट मोथ, ठीक उसी तरह कैटरपिलर और प्यूपा अपना एडल्ट मोथ से डिफरेंट देखने में लगता है। या फिर यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्रॉग दिया हुआ है, एग है, अर्ली टेडपोल है, लेटर टेडपोल, लेट टेडपोल है, उसके बाद एडल्ट फ्रॉग, तब फ्रॉग का डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे बोलते द फीचर दैट आर प्रेजेंट इन द एडल्ट आर नॉट फाउंड इन दीज यंग वंस, जो एडल्ट में जो फीचर प्रेजेंट होता है, जो फिर यंग वंस में होता है, उस तरह का फीचर सेम प्रेजेंट नहीं होता है। देन व्हाट हैपन टू द टेडपोल और कैटरपिलर, तो क्या होता है कैटरपिलर और टेडपोल में, तो कैसा फीचर होता है, कैसा कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। यू मस्ट हैव सीन ए ब्यूटीफुल मॉथ इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए कुकोन, आप एक खूबसूरत मौत को देखे ही होंगे जो कुकोन से बाहर निकलता है। इन द केस ऑफ टेडपोल दे ट्रांसफॉर्म इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। अगर टेडपोल का केस में बात करें, वो क्या करता है, एडल्ट में ट्रांसफर हो जाता है, ट्रांसफॉर्म बदल जाता है, तो जंपिंग और स्विमिंग के लिए कैपेबल होता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट, द ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है लार्वा का
एडल्ट में एक ड्रास्टिक चेंज होता है उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। जब लार्वा से एडल्ट का ट्रांसफॉर्म होता है उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। व्हाट अबाउट द चेंज दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो? हम लोग का बॉडी में क्या ऑब्जर्व होता है जैसे हम लोग ग्रो करते हैं? डू यू थिंक दैट वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? क्या आप लोग जानते हैं हम लोग भी मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के अंदर जाते हैं? इन ह्यूमन बीइंग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज पार्ट प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम टाइम टू बर्थ। यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग में भी जो बॉडी पार्ट सिमिलर टू प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम टू बर्थ। जो हम लोग का बर्थ में बॉडी पार्ट रहता है वही बॉडी पार्ट एडल्ट में भी रहता है। अब आते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। So far we have learnt about reproduction in some familiar animal। अभी तक हम लोग रिप्रोडक्शन देखे हैं कुछ फैमिलियर एनिमल जो हम लोग के आसपास मौजूद है और जिसके बारे में हम जानते हैं। बट व्हाट अबाउट वेरी स्मॉल एनिमल लाइक हाइड्रा एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म लाइक एमोइबा? क्या उस एनिमल में कैसे रिप्रोडक्शन होता है जैसे हाइड्रा हो गया या एमोइबा हो गया? डू नो हाउ द रिप्रोड्यूस? क्या आप लोग जानते हैं उसमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है, गेट परमानेंट स्लाइड ऑफ द हाइड्रा, ऑब्जर्व यूजिंग हैंड लेंस और a microscope, look out any bulge from a parent body, count the number of the bulge that you see in different slide, also note the size of the bulge, draw the diagram of the hydra as you see and compare it with the figure। ठीक है, ये आपको डायग्राम करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इन ईच हाइड्रा देयर में बी ऑफ वन और मोर बल्ज, एक या ज़्यादा से ज़्यादा बल्ज हो सकता है। दिस बल्ज आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल, ये जो बल्ज होता है एक नया इंडिविजुअल डेवलप करता है, उसको बर्ड्स बोलते हैं। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ द बर्ड इन ईस्ट, आप एक बार रिकॉल कीजिए, याद कीजिए कि प्रेजेंस ऑफ द बर्ड इन ईस्ट में जो बर्ड होता है। इन हाइड्रा टू, हाइड्रा में भी क्या होता है, द न्यू इंडिविजुअल डेवलप एज आउट ग्रोथ फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट, जो नया इंडिविजुअल का जो डेवलपमेंट होता है सिंगल पेरेंट से होता है हाइड्रा में भी। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली ए सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व हो उस रिप्रोडक्शन में, उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। सच ए न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड, वो न्यू इंडिविजुअल में क्या होता है, एक बर्ड से डेवलप होता है इन हाइड्रा में। दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बर्डिंग बोलते हैं। अनदर मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑब्जर्व इन ए माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। ठीक उसी तरह असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म यानी कि एमोइबा में ऑब्जर्व होता है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एमोइबा, आप एमोइबा के स्ट्रक्चर के बारे में जानते ही हैं। यू विल रिकॉल दैट द एमोइबा इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, एमोइबा क्या है, एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट्स न्यूक्लियाई इनटू टू न्यूक्लियाई, यानी कि वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस शुरू करता है कैसे, जब वो अपना न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियाई में का डिवीज़न करता है। दिस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी, ये कब होता है, जब उसका बॉडी का डिवाइड होता है इनटू टू पार्ट, ईच पार्ट रिसीविंग ए न्यूक्लियस, दोनों पार्ट रिसीव करता है न्यूक्लियस। फाइनली टू एमोइबे प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए वन पेरेंट, एक पेरेंट से जो प्रोड्यूस हुआ हो। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, ऐसा टाइप का रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द एनिमल रिप्रोड्यूस, जिसमें एनिमल जो पैदा होता है रिप्रोड्यूस होता है बाई डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल, जिसमें दो इंडिविजुअल में डिवाइड होकर के जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसको लोग बाइनरी फिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखिए यहाँ पे बाइनरी फिजन इन एमोइबा में दिखा हुआ है, बाइनरी फिजन इन एमोइबा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक रहता है ऑर्गेनिज्म रहता है, न्यूक्लियस का डिवीज़न होता है, फिर उसका बहुत सा पार्ट अंदर का साइटोप्लाज्म या जो भी पार्ट होता है, जो फाइनली ये दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डेवलप करता है। ये बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल है जो एमोइबा में होता है।
अपार्ट फ्रॉम बडिंग के अलावा एंड बाइनरी फिजन के अलावा यह अनदर मेथड बाय विच ए सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस, एक और भी मेथड है जिसमें सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करके यंग वंस प्रोड्यूस करता है। यानी कि उसके अलावा भी और मेथड है जिसमें सिंगल पेरेंट रिप्रोड्यूस करता है यंग वंस को। यू विल सी दिस इन हायर क्लास, आप इसको हायर क्लास में आगे चल के पढ़ेंगे यानी कि क्लास 9-10 में पढ़ेंगे। स्टोरी ऑफ डोली द क्लोन, डोली जो क्लोन है उसका स्टडी करना है। क्लोन इज द प्रोडक्शन ऑफ एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ए सेल, यानी कि आप जब कोई भी सेल का एग्जैक्ट कॉपी प्रोडक्शन करते हैं, पैदा करते हैं, या एनी कोई भी चीज़ का, उसको हम लोग क्लोन बोलते हैं। और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जब एग्जैक्ट कॉपी करते हैं सेल का, कोई लिविंग पार्ट का या कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का, तो उसको हम लोग क्लोनिंग बोलते हैं। क्लोनिंग ऑफ एन एनिमल वाज सक्सेसफुली परफॉर्म फॉर द पास्ट टाइम, सक्सेसफुली ये परफॉर्म किया गया था बहुत पुराने समय एक साइंटिस्ट के द्वारा, नहीं एक इंसान के द्वारा, ह्यूमन बीइंग के द्वारा, जिसका नाम आयन विल्मट है, एंड इज कलीग्ड, उसके कलीग के द्वारा, एट द रोसलिन इंस्टीट्यूट इन एडनबर्ग, जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम क्या है, एडनबर्ग इंस्टीट्यूट में, रोसलिन इंस्टीट्यूट है जो एडनबर्ग में, वहाँ पे किया था स्कॉटलैंड में। दे सक्सेसफुली क्लोन ए शिप, वो किसको क्लोन किया गया था, एग्जैक्ट कॉपी किया था शिप का, जिसका नाम डोली है, जिसलिए बोला है डोली द शिप ऑफ द क्लोन। डोली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996, 5 जुलाई 1996 में बॉर्न हुआ था, एंड वॉज द फर्स्ट मेमल टू बी क्लोन, एक पहला मेमल था जो क्लोन किया गया था, जो एग्जैक्ट कॉपी। फिन डॉर्सेट शिप, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव डोली। During the process of cloning Dolly, a cell was collected from a mammary gland of a female. क्लोनिंग के टाइम में एक सेल कलेक्ट किया गया, कहाँ से, मेमरी ग्लैंड फीमेल फिन डॉर्सेट शिप से, उसका सेल कलेक्ट किया गया, लिया गया मेमरी ग्लैंड से। Simultaneously, an egg was obtained from a स्कॉटिश ब्लैक फेयर, ठीक उसी तरह एक एग ऑप्टेन लिया गया, किससे, स्कॉटिश ब्लैक फेयर ईव से एक एग लिया गया। द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग, वहाँ से उस एग से न्यूक्लियस रिमूव कर दिए। द न्यूक्लियस ऑफ द मेमरी ग्लैंड सेल फ्रॉम द फिन डॉर्सेट सेल वॉज इंसर्टेड इनटू द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैक फेयर ईव हुज न्यूक्लियाइड हैज़ बीन रिमूव्ड, जिसका न्यूक्लियर रिमूव कर दिया गया था, दोनों को इंसर्ट कर दिया एक साथ में। द एग दस फॉर्म वॉज इम्प्लीमेंटेड, दोनों को इम्प्लीमेंटेड कर दिए इनटू ए स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव, किसमें, स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव में। डेवलपमेंट ऑफ द एग फ्लोड बाय नॉर्मली एंड फाइनली डोली वॉज बॉर्न, ठीक उसी तरह डोली बॉर्न हुआ। डोली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव। It was found to be absolutely identical of the fin Dorset ship from which nucleus was taken. Since the nucleus from the egg of the Scottish blackface eve was removed, Dolly did not show the characteristics of Scottish blackface eve. Dolly was a healthy clone of the fin Dorset ship and produced several offspring of her own through a normal sexual means. Unfortunately, Dolly died on February 2003, 14 फरवरी 2003 ड्यू टू द सर्टन लंग्स डिजीज की वजह से डॉली मर जाती है। सिंस डॉली सेवरल अटेम्प्ट हैव बीन मेड टू प्रोड्यूस क्लोन्ड एनिमल, ठीक उसी तरह कोशिश किया गया क्लोन्ड एनिमल के द्वारा बनाने का। मैनी डाई बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ही बहुत मर गया, एंड डाई सून आफ्टर बर्थ, या फिर बर्थ के बाद ही मर गया। द क्लोन एनिमल आर मैनी ए टाइम फाउंड टू बॉन्ड विथ सेवरल एबनॉर्मलिटीज, क्लोन जो होता है बहुत एबनॉर्मलिटीज के में वो फॉर्म होता है, ठीक। एक बार आपको इससे खुद पढ़ लेना है और इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। जो मेन टॉपिक था वो सब हम बता दिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिजन, बडिंग, एग, एम्ब्रियो, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फोएटस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, ओविपरस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म, विपर्स एनिमल, जायगोट, ये सब बता दिए।
अब आपको करना है क्वेश्चन आंसर इसका। इसके साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरा वीडियो में बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसका नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।